वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मज़ेदार। मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी की वर्णमाला। यह यूपीएफआई यूपी होमगार्ड में पूछी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्ण क्या होता है, वर्ण जो होता है वो वर्ण क्या है, वर्ण के प्रकार क्या है, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित क्रम में रखने को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण के प्रकार क्या है, वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित क्रम में रखने को वर्णमाला कहते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 नंबर। क्या होगा, 4 नंबर, ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्ण किससे मिलकर बना होता है, वर्णमाला। तो वर्ण के प्रकार हमने बताया, स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है तो उसे वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हास्य ध्वनि किसे कहते हैं। हास्य ध्वनि किसे कहते हैं। हास्य ध्वनि क्या होता है, जिस वर्ण को बोलने में कम आवाज़ की ज़रूरत हो। जैसे हम बोले आ, कम आवाज़ की ज़रूरत हुई तो वे बोले ऊ, ठीक। जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। हास्य स्वर के क्या प्रकार, एक हास्य स्वर होता है, स्वर क्या है, एक हास्य स्वर है, एक दीर्घ स्वर है। हास्य स्वर बोलने पर कम आवाज़ आए, जैसे आ, ई, उ, रिफी, क्या होता है, इसमें कम आवाज़ आ रही है। वही अगर दीर्घ स्वर हो, दीर्घ स्वर में कौन सा आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटो ऊ, बड़ा ऊ, ज़्यादा आवाज़ आए उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर। और एक होता है संयुक्त स्वर। क्या होता है, संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में किसकी गिनती होती है, ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह दो के मेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। क्या है, संयुक्त स्वर, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया हमने आपको, तो हास्य स्वर आ, ई, उ, रिफी बोलने पर कम आवाज़ आए, बोलने पर कैसी आवाज़ आए, कम आवाज़ आए। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ज़्यादा आवाज़ आए बोलने पर उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। एक होता है संयुक्त स्वर भी होता है। ये कौन कौन से होते हैं, छोटी है, बड़ी है, छोटो ओ, बड़ो ओ। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर पूछे जाए दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और हास्य स्वर 4 प्रकार के, ठीक। हास्य स्वर कितने होंगे, 4 प्रकार के। पूछा जाता है हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, छोटो ऊ। मतलब ज़्यादा आवाज़ आए उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, छोटा ऊ। कौन सा होगा, छोटा ऊ, ठीक है। क्योंकि इसे बोलने से ज़्यादा आवाज़ आएगी, ठीक। दीर्घ स्वर ये वाले कैसे हैं, संयुक्त स्वर। तो हमसे पूछा गया हास्य स्वर, हास्य स्वर तो होगा छोटा ऊ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें, पूछा गया का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी है। ये होती है अरबी भाषा की। कैसी होंगी, अरबी भाषा की। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर की, अरबी भाषा की। तो इसमें लिखा अंग्रेजी भाषा की कौन सी होगी। तो अंग्रेजी भाषा में देखा होगा, हम लोग बोलते हैं कॉपी। क्या बोलेंगे, कॉपी। कॉपी में क्या होता है, जब हम लिखते हैं कॉपी, कॉपी, तो ये कौ है ना, कॉपी या कॉफ़ी, ये अंग्रेजी भाषा के कॉफ़ी, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये अंग्रेजी की ध्वनियाँ हैं, ठीक है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, अरबी भाषा की है। का, गा, जा, फा ध्वनि किसकी है, अरबी भाषा की है।
नेक्स्ट नंबर देखें क्वेश्चन। वह वर्ड जिसके उच्चारण तालु से होता है, जिसका उच्चारण तालु, तालु मतलब जीभ की है तालु से लग जाना, ठीक, उसे क्या कहते हैं? ये लिखी हुई हैं अंग्रेजी ध्वनि क्यों सी है? कॉफ़ी और कॉपी, ठीक है। कंठ, कंठ मतलब गले से जो बोला जाता है वे का, खा, गा, घा, इंग्या, ठीक है। तालु, तालु जीभ का तालु से लग जाना, मतलब चा, छा, जा, झा, उआ, ठीक है। मूर्धन्य, मूर्धन्य वर्ण मतलब जीभ का टेढ़ा होकर बोलना। जब वे टा बोल कर देखो, टा बोल कर देखेंगे क्या होगा? जीभ को टेढ़ा करना पड़ेगा, ठीक है। उसे हम बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण। ये 5 होंगे मूर्धन्य वर्ण। दंत, जब ता, जब ता हम बोलेंगे जीभ क्या होती? दांत से लगेगी, ठीक है, ये वाले वर्ण। तो जीभ कहाँ पे लगेगी? दांत से लगेगी, तो दंत वर्ण। ओष्ठ, जब पा, जब तक हम पा नहीं बोल पाएंगे जब तक होंठ से नहीं लगेगा वर्ण। ये पा, फा, बा, भा, मा, ये सब कैसे है? ओष्ठ है, ओष्ठ वर्ड है, ठीक है। और क्या होता है जो लास्ट में जो होते हैं, ये 5 दिए गए हैं जो लास्ट में लिखे हैं, लास्ट में ये होते हैं नासिके। नासिके मतलब जो नाक और मुंह दोनों से में बोले जाते हैं। अब तुम बोलोगे नाक से कैसे? मतलब हल्की सी ध्वनि जैसी निकलती है, उन्हें नासिक बोलते हैं। ये याद कर ले, इंग्या, वा, इंगे, अड़ा खाली, ठीक है, ना, मा, ये है नासिके। क्या है? नासिके हैं। और बताएं, और अल्प प्राण भी बोलते हैं। किसे अल्प प्राण बोलेंगे? 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। कैसे? जैसे 1 पे कौन आया? का आया, ठीक है। 3 पे कौन आया? गा आया, इंग्या। इन्हें बोलेंगे अल्प प्राण। क्या बोलेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब जहाँ पे कम आवाज़ आए, जैसे क कम आवाज़ आई, ग कम आवाज़ आई, इंग्या कम आवाज़ आई, तो इन्हें बोलेंगे अल्प प्राण। और महाप्राण, ये 2 नंबर भैया महाप्राण। और 4 नंबर वाले महाप्राण, ये भा है और ये वाला नहीं है, 2 नंबर की फा है, ये अल्प प्राण में महाप्राण है, महाप्राण। अगर अगले फम और विफम की नहीं तो देख ले, जैसे 1, 3, 5 ये हो गई अल्प प्राण, और 2 और 4 महाप्राण। मतलब जो फम है संख्या है महाप्राण, जो विफम है वो अल्प प्राण, ठीक है। ऐसे याद कर लें। पूछे जाते हैं इसमें फिर कौन सी महाप्राण है, कौन सी अल्प प्राण है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वह वर्ड जिसका उच्चारण तालु से होता है तालव्य वर्ण। क्या होगा? तालव्य वर्ग होगा, ठीक है, तालव्य वर्ग। अगर वर्णमाला अभी तक नहीं पढ़ी है तो पेन और कॉपी ले लें, जो कुछ भी बता रहे हैं नोट कर लें। इससे ज़्यादा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखें, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? क्या पूछा गया? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? देखो व्यंजन, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने हुए? 33। और उत्क्षिप्त या द्विगुण, क्या लिखा है? ये द्विगुण लिखा है, ये लिखा है द्विगुण। उत्क्षिप्त या द्विगुण कितने कितने होते हैं? ये होंगे 2। संयुक्त, संयुक्त व्यंजन 4, ठीक है। फिर एक बार देखें, 11 होंगे स्वर और व्यंजन 33। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त बोल दे या द्विगुण बोल दो। इंग्या और अड़ा खाली, इनके नीचे बिंदी रखी है, जो इनके नीचे जो बिंदी रखी जाती, ये बिंदी रखी, बिंदी इनके नीचे, ठीक है। तो ये है उत्क्षिप्त या द्विगुण। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के, ठीक। और उसमें क्या पूछा गया? क्वेश्चन क्या पूछा गया? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लें स्वर कितने प्रकार के हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें व्यंजन पूछे गए तो क्या होगा? व्यंजन कितने होंगे? 33 होंगे। व्यंजन कितने होंगे इसमें? 33 होंगे। व्यंजन कितने हैं? 33 है, ठीक है। अगर वही स्वर पूछे जाते तो हम 11 बोल देते। नेक्स्ट नंबर, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके बोलने से ऊष्मा निकले मुँह से, जैसे फा, फा फटको, फा फरोता, हा हल, इनको बोलने पे क्या होता है? अंदर मुंह के अंदर हवा जैसी भर जाती, मुंह गर्म जैसा हो जाता है। जैसे हा हल, तो हवा ज़्यादा भर गई, तो इन्हें क्या बोलेंगे?
ऊष्म व्यंजन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें। ये सब कुछ नोट करते चले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखें। या रा ला वा और व्यंजनों को क्या कहते हैं? या रा ला वा, तो इसे बोलेंगे अंतःस्थ व्यंजन। इसके बारे में देख ले, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? देखो, अंतःस्थ व्यंजन या अर्धस्वर, इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। तो अर्धस्वर क्या है? अर्धस्वर कहते हैं या अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। या रा ला वा, क्या होगा? या रा ला वा क्या होता है? या रा ला और वा, ये होते हैं अंतःस्थ व्यंजन या अर्धस्वर, या अर्धस्वर इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। क्वेश्चन में तो अंतःस्थ व्यंजन पूछा गया, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर, स्वर, अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। या फिर और क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। क्या बोलते हैं? अर्धस्वर। ठीक है, याद कर लें, ये वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें। कौन सी महाप्राण है? बता चुके महाप्राण क्या बताया था? जो 2 नंबर पाए या जो 4 नंबर पाए उसे महाप्राण। अल्प प्राण क्या बताया था? विषम संख्या 1 3 5, 1 3 5। जो का है वो हमारा अल्प प्राण है, जो गा है अल्प प्राण है, बा है अल्प प्राण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? खा। देखो, का खा, खा 2 नंबर पा रहा है, मतलब सम संख्या। तो महाप्राण कौन सा हुआ? 2 नंबर वाला। खा नंबर हमारा करेक्ट आंसर, खा हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखें। पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया? पंचानन, देखो पंचानन कैसे लिखा जाता है? पंचानन इसमें लिखा है, इसमें क्या होता है? पंचानन पहले ऐसे लिखा जाता है, पंचानन। नन कहने का मतलब है पंचानन, पंचानन नन। तो यहाँ पे बिंदी की जगह पे जो वा है, वा खाली, तो वा क्या है? आधा वा का प्रयोग किया जाता है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर, 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर। जब गंगा कोई पूछे, गंगा हम लोग ऐसे लिखते हैं, गंगा कैसे लिखते हैं? एक मिनट रुकना, गंगा। ठीक है, लेकिन गंगा के अनुस्वार पूछा जाए तो क्या हम करेंगे? इसका अनुस्वार अगर हम देखेंगे तो होगा गंग, बिंदी रखी, आधा, गंगा, गंगा। तो इसका अनुस्वार क्या होगा गंगा का? ये वाला होगा अनुस्वार। ठीक है, समझ गए? ये पंचानन क्या बताया था? ये वाला पंचानन कैसे लिखा जाता बता दिया। नेक्स्ट नंबर देखें। कौन सा घोष वर्ण है? देखो, घोष और अघोष कौन कौन से होते हैं समझिए। देखो, घोष अघोष मियाँ 1 और 2 नंबर पर अगर आए तो अघोष है, और 3 4 5 नंबर जो वर्ड आए तो वो कौन सा है? घोष है। अघोष कौन सा है? 1 2 फघोष या घोष क्या कहेंगे? 3 4 5 नंबर याद रखें। 1 2 फघोष, 3 4 5 घोष या फघोष। तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो देख लें। तो अघोष कौन सा है? 1 2, 1 2 नंबर का खा, मतलब कोई भी लाइन हो तो नंबर याद रखें। 1 और 2 हमारे होते हैं अघोष। कौन से होंगे? अघोष। जब एक खा है इसका, तो इसमें घोष होगा कि अघोष होगा? जैसे हम लिख रहे हैं का और खा, तो जब का खा 2 नंबर भी आ गया ये खा खरगोश, तो ये क्या होगा? अघोष होगा। हमें चाहिए क्या? फघोष चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 नंबर। कैसे? इसकी पूरी लाइन लिख रहे हैं।
जो फिर ये वाली लाइन लिख रहे हैं, पा फा बा भा और माँ। हमने क्या बताया, 1 और 2 नंबर वाले फघोफ होते हैं, 3 और 4 और 5 नंबर वाले घोफ होते हैं। तो इसमें 3 नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर, जो माँ होगा घोफ होगा। ठीक है, ये याद रखना। और बताएं एक बात, जैसे हमने बोला का खा गा घा और इंगिहा, तो मतलब एक बार में 5 वर्ड लिखे जाएंगे। ठीक है, का खा गा घा इंगिहा, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5। ठीक है, 5-5 का जोड़ा चलता है इसमें। नेक्स्ट नंबर सवाल अगला देखो, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, देखो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे बोलते हैं अकारांत। क्या बोलेंगे, अकारांत। क्या बोले, अकारांत, मतलब कि 4 नंबर वाला हमारा करेक्ट आंसर। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा आय, क्या है, बड़ा आय, बड़ा आ जाए, उसे बोलेंगे आकारांत। क्या बोलेंगे, आकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ी या छोटी आ जाए, ठीक है, उसे इधर देखें आप, जिन शब्द के अंत में आय अकारांत, बड़ा आय आकारांत, छोटी आय इकारांत, बड़ी आय ईकारांत, छोटा ऊ आय उकारांत, बड़ा ऊ आय उकारांत। ठीक है, ये वाला अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया इसका आंसर बताएं कौन सा होगा, कौन सा अल्प प्राण है। अल्प प्राण के लिए क्या बताया था, अल्प प्राण के लिए बताया था 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, जो जब 5-5 के जोड़ा बताया था, जो 1 नंबर पाए, जब का 1 नंबर पाया, ठीक है, तो अल्प प्राण है। का के बाद गा नहीं, का खा खा गा, तो ये आया 1 नंबर और 3 नंबर, 1 नंबर और 3 नंबर, इसके मतलब अल्प प्राण। कौन हुआ, अल्प प्राण। अगर वही आ जाता 2 या 4 नंबर में, 2 या 4 नंबर, होता महाप्राण। क्या होता, महाप्राण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, 2 नंबर, का और गा। नेक्स्ट नंबर देखें, नासिक में क्या बताया था, जो शब्द मुंह और नाक के स्वर से बोले जाते हैं, ध्वनि निकलती है, उन्हें नासिक कहते हैं। या फिर एक बार फिर देखें, जो बताया चार्ट एक बार देखें, ये बताए थे जो लास्ट में होते हैं उन्हें नासिक बोलते हैं। इंगिया खाली, उआ खाली, अड़ा खाली, ना नल, माँ मछली, इन्हें क्या बोलते हैं, नासिक। क्या बोलते हैं, नासिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, नासिक। कंठ वाले बता चुके, अल्प प्राण, अंग्रेजी ध्वनि, ये सब कुछ है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें इनको। तो इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर वहाँ खाली होगा। ठीक है, नासिक वाले। नेक्स्ट नंबर देखो, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहले बताया था, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखें, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। अभी चार्ट दिखाई थी, एक बार फिर देख ले। हाँ, वर्णमाला में देखें 11 स्वर होते हैं। ठीक है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, उत्क्षिप्त बताए, द्विगुण बताए थे। कितने बताए थे, 2 बताए। कौन कौन से हैं, इंगिया जिनके नीचे बिंदी होता है, और डाडमरू वाला नीचे बिंदी होता है। ठीक है, फनयुक्त व्यंजन बताए थे 4, अयोग बहा, अंगहा, अयोग बहा 2 होते हैं। ठीक है, आप काउंटिंग कर लें कितने हुए टोटल।
11 और ये अपने 33 हुए, 33 बाद 2 हुए और फिर 2 न 4 और 2 6 हो गए। ठीक है, ये हो गए 44, 44 और 6 तुम्हारे हो गए 50 और 2 52। कितने हो गए? 52। ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? फर कितने हैं बताओ? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है। उत्क्षिप्त या द्विगुण कितने हैं? हमारे 2 हैं। फनयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अयोग वहा कितने हैं? 2 हैं। तो ऐसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। हिंदी में फर कितने प्रकार के होते हैं? अभी दिखाए थे 11। कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में कितने फर होते हैं? 11। नेक्स्ट नंबर देखें, कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श संघर्षी, एक बार चार्ट देखें फिर बताएं कौन सी स्पर्श संघर्षी हैं। फिलहाल तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। ये होती है हमारी स्पर्श संघर्षी। च छ ज झ स्पर्श संघर्षी। ठीक है, याद कर लेना। आगे देखो, फ्रा एक शब्द संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? फ्रा में देखें, देखो फ्रा है, त्रात्रफूल है। ठीक है, तो इनको कुछ वर्ड होते हैं 4 हैं, इनको किन किन से शब्दों से मिलके बने? देखिए एक बार किन किन वर्डों का प्रयोग किया गया है। देखें, वे फ्रा वाला पूछा जाए, ठीक है, तो किससे मिलके बना है? फाफेटी आधा और रारत आधा। ठीक है, त्रात्रफूल पूछा जाए, आधा ता और आधा पूरा रा। ठीक है, ज्ञानी वाला पूछा जाए, आधा जा और वहाँ से मिलकर बना है। क्षत्रिय पूछ नहीं, ये क्षेत्र ज्ञानी जब पूछा जाए, लक्ष्मी वाला किससे मिलकर बना है? आधा का और फा फड़कों से। इन चारों को याद कर लें। ठीक है, ऐसे पूछे जाएंगे, कोई ना कोई पूछा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर देखें, एक बार फिर देख लें। तो ये अभी स्पर्श व्यंजी बताए थे, स्पर्श संघर्षी ये शब्द लिखे हैं, च छ ज और झा। ठीक है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लें और याद कर लें। ठीक है, तो ये फ्राक किससे मिलकर बना है? इससे मिलकर बना है। इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, फ और रा। ठीक, आधे फ और पूरे रा से मिलकर बना है। ठीक, वो वाले जितने भी शब्द बताए, जैसे वर्ड बताए हैं किससे मिलकर बने हैं, उनको याद कर लें। ठीक है, और जो आगे की और भी क्वेश्चन है उनको कल बता देंगे। ठीक।